एक बार रुक्मिणी जी ने विचार किया कि मैं देखूं भगवान इतने जीवों का कैसे पालन करते हैं। उन्होंने एक डिब्बी लेकर उसमें एक कीड़ी को बंद करके रख दिया। दूसरे दिन उन्होंने भगवान से पूछा कि महाराज, आपने सबको भोजन पहुंचा दिया, सबके भोजन का ठीक ठीक प्रबंध कर दिया? भगवान बोले कि हाँ, सबको भोजन पहुंचा दिया। रुक्मिणी जी ने जाकर डिब्बी को खोला तो देखा कि कीड़ी के मुख में चावल हैं। रुक्मिणी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बात यह हुई कि डिब्बी को बंद करते समय रुक्मिणी जी के तिलक पर लगा एक चावल डिब्बी में गिर गया। इसका रुक्मिणी जी को पता ही नहीं लगा। रुक्मिणी जी ने डिब्बी को पीछे बंद किया, पर भगवान ने प्रबंध पहले ही कर दिया। इस प्रकार भगवान किसका कैसे प्रबंध करते हैं, कैसे रक्षा करते हैं, इस बात को हम जान नहीं सकते। यह हमारी बुद्धि से बाहर की बात है। हमारे एक मित्र थे, उन्होंने विचार किया कि देखें भगवान कैसे पालन करते हैं। उन्होंने निश्चय किया कि मैं एक जगह रहूंगा नहीं, भिक्षा लेने जाऊंगा नहीं, किसी से मिलूंगा नहीं, कोई पूछे तो बोलूंगा नहीं, किसी से कुछ मांगूंगा नहीं, फिर देखूं भगवान कैसे देते हैं, किस तरह से देते हैं। उन्होंने एक कमंडलू और पानी निकालने के लिए एक रस्सी ले ली और वहां से चल दिए। चलते चलते कोई गांव दिखाई देता तो रास्ता बदलकर दूसरी तरफ जंगल की ओर चल देते। ऐसा करते हुए 2-3 दिन हो गए। एक दिन शाम के समय उन्हें एक गांव के पास कोई भेड़ चराने वाला मिल गया। उसने प्रणाम किया और बातें पूछने लगा, पर महाराज कुछ बोले नहीं और दूसरे रास्ते चल दिए। वह रास्ता खेत की तरफ जाता था। रात हो चुकी थी। उन्होंने खेत के कुएं से जल निकालकर हाथ मुंह धोया, जल पिया और वहीं सो गए। अचानक महाराज महाराज आवाज सुनकर उनकी नींद खुल गई। देखा तो वह भेड़ चराने वाला हाथ में लोटा लिए खड़ा था। वह बोला कि महाराज, मैं आपके लिए दूध गर्म करके लेकर आया हूं और गाय का दूध लाया हूं, बकरी का नहीं। इस तरह भगवान सबका पालन करते हैं। कोई भजन करता है कि नहीं करता है, भगवान को याद करता है कि नहीं करता है, इसकी भगवान को कोई परवाह नहीं। एक सज्जन एकादशी का व्रत किया करते थे। व्रत के दूसरे दिन वे किसी साधु को, ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर खुद भोजन किया करते थे। एक दिन उन्होंने एकादशी व्रत रखा तो व्रत के दूसरे दिन वर्षा होने के कारण भोजन करने कोई आया नहीं। वे ढूंढने के लिए बाहर गए तो उनको एक वृद्ध सफेद दाढ़ी वाला साधु मिला। उससे पूछा कि भोजन करोगे? तो वह बोला कि हाँ, करूंगा। वे उस साधु को घर ले आए, उनको बैठाकर भोजन परोसा तो वे पाने लग गए। वे सज्जन बोले कि महाराज, संत लोग तो पहले भगवान को भोग लगाते हैं, फिर प्रसाद पाया करते हैं। वह साधु बोला कि भगवान क्या होते हैं, यह सब पाखंडियों का, ठगों का काम है, आदि आदि। इस प्रकार जब वह भगवान की निंदा करने लगा तो उस सज्जन ने भोजन की पत्तल खींच ली और बोले कि यदि भगवान कुछ नहीं, सब पाखंड है, तो मैं किसके नाते आपको भोजन करा रहा हूं? भगवान के नाते ही तो मैं आपको भोजन करा रहा हूं। इतने में आकाशवाणी हुई कि यह तो बचपन से ही ऐसा था और इस तरह मेरी निंदा करता आया है। मेरा भजन कभी किया ही नहीं, फिर भी मैंने इतने दिन इसका पालन किया। पालन करते इसकी सफेद दाढ़ी हो गई। तू इसको एक समय भी भोजन नहीं दे सका। अगर तेरी तरह मैं विचार करता तो क्या यह इतने दिन जीता? इस तरह कोई भजन करे या निंदा, भगवान सबका पालन करते हैं। जैसे सृष्टि रचना करना ब्रह्मा जी का और संगार करना शंकर जी का काम है, ऐसे पालन करना विष्णु जी का काम है। ये अपना काम पूरी तत्परता से करते हैं। अब कोई कैसा है, भजन करता है कि नहीं करता है, आस्तिक है कि नास्तिक है, इसकी तरफ ख्याल ही नहीं करते और सबका पालन पोषण करते हैं। उनकी कृपा से ही सब जी रहे हैं। हम अपनी ताकत से अपना पालन, अपनी रक्षा कर नहीं सकते। ऐसे भगवान का स्मरण मात्र करने से वे राजी हो जाते हैं। इससे सुगम और क्या साधन होगा। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कृपया इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।